आज तो इसमें देखेंगे कि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं, यहाँ पे लिखा भी गया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर ही केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो केमिस्ट्री का बेसिक माना जाए तो है। तो देखिए हमारा पहला ही टॉपिक क्या होगा, चैप्टर का नाम ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो कभी भी हम दो पदार्थ को एक साथ मिलाएं, ठीक, तो उससे नया पदार्थ बन जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हो, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, जैसे हम ले लें, जैसे क्या करें, देखिए एक हम उदाहरण लिख रहे हैं, क्या, मैग्नीशियम लेके, ठीक, मैग्नीशियम ले लिए, प्लस में O2 क्या है, ऑक्सीजन है, और इसको हम क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए अब इसको संतुलित कर ले रहे हैं, ठीक, देखेंगे तो एक एग्जांपल हम लिए हैं। इस एग्जांपल में Mg लिखे हैं, जिसको हम पढ़ते क्या है, Mg, जिसको पढ़ते हैं क्या है, मैग्नीशियम क्या पढ़ते हैं, मैग्नीशियम। और दूसरा क्या लिए हैं, O2 लिए हैं, जिसको हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजन। ठीक, इससे इन दोनों के मिलने से बना है एक पदार्थ जिसका सिंबल क्या है, MgO, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, क्या पढ़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 क्या बना है, MgO। कहेंगे लोग बना कैसे है, तो देखिए जो Mg है इसको हम देखें तो मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है, तो 12वें नंबर पे। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना आएगा, मैग्नीशियम का संयोजकता आप निकालोगे तो क्या होगा, Mg बराबर 2,8,2, ठीक, यही आएगा। और वही हम O2 का निकालें, O का तो कितना आएगा, ऑक्सीजन का निकालें तो ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो कितना आएगा, एक में 2 हो जाएगा, एक में 6। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, एक में, यहाँ पे देखिए इसमें अष्टक पूरा होना चाहिए तभी हमारा तत्व क्या होता है, अस्थाई होता है, स्टेबल होता है। ठीक, अब देखिए इसमें 2 अधिक है, या तो ये 8 पूरा कर ले, या तो इसको 8 पूर्ण होना चाहिए, या तो 6 ले ले, नहीं तो 2 किसी को दे दे, तभी इसका अष्टक पूरा होगा। 6 लेगा तभी इसका होगा। कोई भी तत्व 6 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, 6 तो दे नहीं सकता है तो 2 ही ले सकता है। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इससे क्या आ जाता है, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी जो दे देगा तो प्लस का चिन्ह आ जाता है। ठीक, इससे कौन ले लेता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन क्या ले लेता है, इसे क्या होगा, ये वाला ले लेगा, और इसी से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, लास्ट में मैग्नीशियम क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को, ये लेकर अपना बना लिया। ठीक, ये तो बेसिक है जो 9th में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे। तो देखिए इस प्रकार ये क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये जो हम रिएक्शन लिखे हैं, अभिक्रिया लिखे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, इसको
पढ़ेंगे कैसे या लिखेंगे पेपर में कैसे, तो देखिए उसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पे 1 और 2 पदार्थ है ना, हम मिलकर बनाया है पदार्थ, एक नया पदार्थ बनाया है। तो वही लिखते हैं कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये 2 से अधिक जितना ले सकते हैं उतना भी मिलके ये पद बना सकते हैं। तो वही क्या होता है, जब लिखते हैं इसका डिफिनेशन, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करें तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, इसमें 2 पदार्थ मिले हैं तब एक पदार्थ, नया पदार्थ मिला है, इसका नया गुण होगा। यानी कि जब 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, एक भी कर सकता है, एक से अधिक भी कर सकता है, निर्माण करें तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया, जो कि लिख दिए हैं। इसके आगे उसी में देखिए, ये उदाहरण के तौर पे ये हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, उदाहरण। ठीक, अब किधर देखिए, अब कहेंगे उदाहरण पे तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ले ही लिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। इसमें देखेंगे तो जो 2 एलिमेंट्स यानी कि 2 तत्व यानी परमाणु बाएं तरफ लिखा है और एक दाएं तरफ, जो कि ये बना है, ये इन दोनों से ये बना है। तो इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि यही दोनों भाग लिए तभी नहीं बना है, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो क्या कहलाएगा, अभिकारक। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसमें पदार्थ तो बनना ही बनना है। एक नया पदार्थ बनेगा, एक बनेगा या एक से अधिक भी बन सकता है। तो जो पदार्थ बनता है उसको क्या नाम देते हैं, उत्पाद। क्या नाम देते हैं, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक। आइए इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हटाते हैं, ये समझाने वाली बात थी। ठीक, अब क्या अगला हेडिंग, अभिकारक। ठीक, अब अभिकारक को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, जो क्या लिखे हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, ये अभी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसमें भाग लेने वाला पदार्थ कौन कौन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि
जो ये उदाहरण दिए हैं इसी में लिख रहे हैं अभिकारक कौन कौन है, ऑक्सीजन यदि उत्पाद कौन कौन है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इस मतलब इस अभिक्रिया का मतलब क्या है, कौन सी अभिक्रिया, ये वाली, इस अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ठीक मैग्नीशियम यानी कि Mg और O2 यानी कि ऑक्सीजन एक अभिकारक है। क्या है, अभिकारक, अभिकारक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए से क्या है, जो 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 अभिक्रिया में भाग लिया है उसी को हम क्या कहें, अभिकारक। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों भाग लिए हैं तभी तो ये तीसरा वाला बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा अभिकारक क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वही हम लिख दिए हैं। और अगला बनने वाला क्या पदार्थ होता है, उत्पाद, उसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद, ठीक, देखिए उत्पाद क्या होता है, तो उत्पाद भी जान लेते हैं। अभी जस्ट बताया है, जब कोई अभिक्रिया होता है तो नया पदार्थ बनता है, तो जो पदार्थ बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप वही क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप, देखिए क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उत्पाद कहलाता है। ये अभिक्रिया हुई है, इसमें न्यू पदार्थ कौन बना है, नया पदार्थ कौन बना, तो कहोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद कौन होगा, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो इसी वाले रिएक्शन में क्या कह रहे हैं, क्या इस अभिक्रिया में उत्पाद कौन है, इस अभिक्रिया में उत्पाद कौन है, पहचानिए, जल्दी पहचानिए। तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। ठीक, तो जब कोई पूछे उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, अभी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो पदार्थ उस अभिक्रिया में भाग लेता है, माने सम्मिलित होता है, ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो उसमें बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे कोई प्रतियोगिता होता है, ठीक, उसमें जितने लोग शामिल होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रतियोगी। क्या कहते हैं, प्रतियोगी। ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो क्या कहलाता है, प्रतियोगी। जो है प्रतियोगी वो क्या है, अभिकारक। जैसे प्रतियोगिता होगा तो उसमें प्रतियोगी कौन होगा, जो भाग लेगा उसमें, वो उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है अभिकारक। अब देखना, प्रतियोगिता के पश्चात जो विजेता होता है, ठीक, विजेता हो या हारने वाला हो, तो जो विजेता होता है, विजेता, ठीक, कोई एक विजेता होता है, ठीक, उसी प्रकार इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वही क्या है, उत्पाद है। ठीक, विजेता उसी प्रकार उत्पाद। लेकिन प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी होता है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला है वो अभिकारक है। ठीक, उसी प्रकार जो बनने वाला होता है उत्पाद होता है। अब इसमें देखिए हमारा तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको पहचानने का क्या क्या तरीका है। ठीक, पहचानने का तरीका जानने से पहले इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको आप लोग बताइएगा क्या
कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है। यदि हम लिखें, यदि एक हम क्वेश्चन दे यहाँ पे क्या H2 प्लस O2 डॉट सॉरी एरो का चिन्ह H2O 2H2O, ठीक, यहाँ पे 2 लगा दें। हम कहें इसमें इस रिएक्शन में आप बताइए कि कौन सा तत्व या परमाणु तत्व या पदार्थ अभिकारक है और कौन सा पदार्थ उत्पाद है। तो आप कहेंगे हम एरो के बाएं तरफ जो लिखा हुआ है वो अभिक्रिया में भाग लिया है, इसको क्या कहोगे, आप लोग कहोगे क्या, ये हमारा क्या है, ये दोनों जो H2O2 है, यानी कि जो ये दोनों लिखे हैं क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक, ठीक। और वही पूछे उत्पाद क्या है, कहोगे जो जल बना है वही हमारा क्या है, उत्पाद है, ठीक, यही बोलोगे। इसी प्रकार एक और देते हैं, वो बताइए। ऐसे एक और हो जाएगा C प्लस O2 तो CO2, तो इसमें भी आप क्या कहेंगे, जो बाएं साइड है ये वाला, ये हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा। जो बना पदार्थ है, जो नया पदार्थ बना वो क्या है, उत्पाद है, ठीक। तो इसी प्रकार आप प्रयास करें तो पहचान सकते हैं कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है। अभिकारक होता क्या है, तो आप डिफिनीशन एक बार देखेंगे, कोई बड़ा डिफिनीशन है नहीं, याद हो जाएगा, ठीक, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं। अब इसका हम क्या बताएं, रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने का तरीका भी हमको जानना जरूरी है, कैसे कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते कैसे हैं वो जान लेते हैं, ठीक। तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक, जब दो पदार्थ को मिलाएंगे तो उसमें कलर चेंजिंग आता है, ठीक। जब कोई अभिक्रिया होता है, मान लीजिए दो पदार्थ मिलाते हैं तो दो पदार्थ का कलर कुछ और होगा, लेकिन जो नया पदार्थ बनेगा उसका एक कलर कुछ और होगा, यानी कि एक नया रंग दिखेगा, उसमें अलग रंग दिखेगा। यानी कि क्या होता है, पहला होता है रंग परिवर्तन। क्या होता है, रंग में परिवर्तन दिखेगा, रंग में परिवर्तन दिखेगा, ठीक। क्या दिखेगा, पहला रंग में परिवर्तन। इसी प्रकार दूसरा क्या दिखता है, उसके अवस्था में परिवर्तन दिखता है, अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, तो अवस्थाएं जानते हैं आप लोग, 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। ये ठोस द्रव देखेंगे, कभी कभी अभिकारक क्या होता है, अभिकारक में एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। अब बनने वाला पदार्थ क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। इसी प्रकार वो चेंजिंग दिखाता है, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन। थर्ड देखेंगे तो ताप में परिवर्तन आता है, ताप में परिवर्तन, ठीक। तीसरा क्या होता है, ताप में परिवर्तन, ये तो जानते ही होंगे लोग, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। इसी प्रकार चौथा देखेंगे तो अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण, ठीक, निर्माण। यह है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अभी केवल चैप्टर का नाम है, इसमें केवल रासायनिक अभिक्रिया उसी को अभी पढ़े हैं, ठीक। तो देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, नए पदार्थ एक भी कर सकते हैं, एक से अधिक भी कर सकते हैं, पदार्थ का निर्माण करते वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के एक उदाहरण दिए हैं, M2Mg + O2 = 2MgO।
तो Mg प्लस O2 क्या है, अभिकारक है, और MgO क्या है, उत्पाद है। अब Mg को क्या पढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम पढ़ते हैं, और O2 को क्या पढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन पढ़ते हैं। अब मैग्नीशियम MgO को क्या पढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, जो भाग लेगा, मतलब जिसके मिलने से नया पदार्थ बनता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या कौन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं रेड कलर में। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इसमें बनने वाला पदार्थ क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही हमारा क्या है, उत्पाद। इसके बाद पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया का पहचान। रासायनिक अभिक्रिया का पहचान क्या होता है, तो रंग में परिवर्तन हो जाए। यदि केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो, रंग में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यदि अवस्था में परिवर्तन हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यदि ताप में परिवर्तन हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यदि अवक्षेप का निर्माण हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।